स्वागतम मित्रों एंड मित्राणियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेकर। और अभी मार्केट में एक नया ट्रेंड आया है। नॉर्मली ट्रेंड आते थे जो रील पे आके खत्म हो जाते थे, अब ट्रेंड आया है कि लोग शादियां कर रहे हैं मास्क लगा लगा के, वाइफ के मुंह नहीं दिखाते हैं। पहले मुझे लगा कि यार ठीक है, उनकी प्राइवेसी, उनकी मर्जी, वो नहीं चाहते कि उनकी बीवी को नजर लगे, उनके रिश्ते को नजर लगे। फिर पता चला ये ट्रिक है दोस्तों। ये ट्रिक ऐसे चलती है कि पहले मास्क लगा के शादी कर लो, फिर फेस रिवील का व्लॉग डालो, व्यूज ही व्यूज। और जैसी पारस ठकराल ने किया फिर तो मैं समझ गया भाई, इनका कुछ भी घरेलू मुद्दा घरेलू कभी रहा ही नहीं है। इनके हर मुद्दे पब्लिक ही होते हैं। पिछले वाले टाइम तो मैं बोला नहीं था कि यार कितना प्राइवेट, ये शायद मैंने वीडियो बनाई थी उसमें भी यही बोला था कि अपन क्या बोले उनके प्राइवेट मुद्दे पे, पर इनका कोई मुद्दा प्राइवेट होता ही कहाँ है। पारस का असली सच सबके सामने लाकर रख दिया है। दोनों के सच आ गए थे, 4-5 वीडियो आई थी धड़ धड़, ऐसा लग रहा था डिस बैटल चल रही दो रेपरों के बीच में। एक वो वीडियो डालती फिर वो डालता, बीच में मैं बैठ के सोच रहा हूँ कि आखिर सही कौन है, पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये दुनिया कलयुग है, यहाँ कौन सही है। मैं सही लगूं कभी तो वीडियो लाइक कर दिया करो। पारस ठकराल जिस लड़की से शादी करने जा रहे हैं ये वही लड़की है जिसका नाम रिकॉर्डिंग में सुनने में आया था। और आप लोगों ने सुना ही होगा, इस रिकॉर्डिंग में वैशाली का नाम सुना गया था। यार हम मतलब इंटरेस्टेड थे उस लफड़े में, पर इतने भी नहीं थे कि याद रखें अभी तक कि क्या नाम था लड़की का। ये वही वैशाली है जिसका नाम पारस और सचिन की ऑडियो में लीक हुआ था। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जिन लोगों ने पारस और ये स्नेहा के मिला जुला के वो बनाए होंगे फैन पेज, उनने सोचा होगा कि अब तो शादी हो गई, अब थोड़ी अलग होंगे, अब तो हमारा फैन पेज अमर हो चुका है, अभी तलाक हो गया। उनके फैन पेज का क्या करें वो बेचारे, नाम बदलते बैठे। इसी की वजह से पारस और स्नेहा एक दूसरे से दूर हो गए थे, यानी कि इन दोनों का डिवोर्स हो गया। यार मैं सच बताऊं तो पारस और स्नेहा तो मुझे मामा चाचा की जोड़ी लगते हैं, मतलब चाचा भतीजी या फिर मामा भांजी ऐसे। ठीक है भाई, रिश्ते अनोखे अनोखे होते हैं, पर लोगों की नजर लग गई बेचारों के। इतना अच्छा रिश्ता था, सोचो इतनी ज्यादा आजादी थी कि हनीमून के व्लॉग तक डाल देते थे ये लोग यूट्यूब पे। दोनों में इतनी ज्यादा बनती होगी कि तुम सोचो एक गलत डिसीजन में दोनों एक दूसरे का साथ दे देते थे कि डाल दे क्या, डाल देते भाई, व्यूज आएंगे, हाँ भाई डाल देते भाई। और पारस ने ही स्नेहा को चीट किया था। पारस का वैशाली के साथ अफेयर था और ये बात स्नेहा को पता चल चुकी थी, और इसीलिए ही स्नेहा पारस से अलग हो गई। तो जिस तरह से पारस दूसरी लड़की से शादी करने जा रहे हैं, तो क्या ये सब कुछ देखने के बाद स्नेहा के दिल पर क्या गुजरेगी, आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताना। स्नेहा के दिल पे क्या गुजरेगी ये मैं कैसे बता दूं, मैं कैसे बता दूं, और तेरे कमेंट में क्यों लिखूंगा कि स्नेहा के दिल पे क्या बीत रही है, तो स्नेहा ही बता सकती है। बाकी दोस्तों मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये पूरा का पूरा अगर तुम समझो दिमाग लगा के, स्नेहा ने पकड़ा कि पारस का चक्कर चल रहा है किसी लड़की के साथ। स्नेहा ने पारस से बोला कि भाई मैं नहीं रह सकती, तू चक्करबाज है। पारस ने बोला कि ठीक है ब्रेकअप, तालाक ले लो, तुम बच्चा मुझे दे दो। इनने पैसे लिए, बच्चा दे दिया पारस को। अब पारस ने उससे शादी कर ली जिसको पारस पसंद करता था। अब पारस के पास बच्चा भी है, ऑडियंस भी है और शादी भी हो गई। तो यहाँ तो चीटर के मजे हो गए, यहाँ तो चीटर के मजे हो गए। अकेली उधर स्नेहा है बेचारी। मुझे बताओ फायदा तो पारस का ही हो गया। ये क्या चल रहा कलयुग है दोस्तों। ये देखो खूब व्यूज आ रहा है, 3.5 लाख लाइक आ रहा है, मजे तो पारस ही कर रहा है। ये देखो बड़ी एंगेजमेंट कर ली, उस समय जब हुई थी जब क्या पता पैसा था कि नहीं, अब तो वो सपने पूरे कर रहा। कैसे रहते हैं ना ये लोग, पूरा उसका ध्यान कैमरे पे, ये कि खिंचवा लूं कैमरे में दिखा दूं, वो लड़की की तरफ देख भी नहीं रहा जिससे सगाई हुई। भाई ये कंटेंट क्रिएटर जब ज्यादा घुस जाती ना नस के अंदर, तो इंसान अपने रिश्ते नाते मजे मजाक सब बर्बाद कर देता है, बस उसको व्यूज दिखते हैं। ये देखो कैमरे में रिंग दिखानी है भाई को कि ऑडियंस देख ले, बाकी बीवी में तब दिखाऊंगा जब व्यूज ज्यादा आएंगे चैनल पे। हनीमून वाला व्लॉग मत डालना बस पारस भाई इस बार। भाई अगर इसने रिंग देखने के बावजूद भी नहीं देखा लड़की की तरफ, क्या बोलूं मैं, इसके बालों को मेरी नजर लग जाए। कैमरा ही देखते रह जाएंगे भाई। ये गनवन तो मुझे पसंद नहीं भाई, फटफट जाती हाथ में। इंडिया के नंबर 1 ब्लॉगर सौरभ जोशी के दोस्त पारस ये कैसा इंट्रोडक्शन है भाई। 2 मिनट को मैंने सोचा इंडिया के नंबर 1 ब्लॉगर, मैंने बोला पारस कब बन गया नंबर 1 ब्लॉगर। के दोस्त सौरभ जोशी, मतलब जो है सौरभ जोशी के दोस्त हैं ये कैसा इंट्रोडक्शन है पारस भाई, ये कैसा इंट्रोडक्शन है। ये थोड़े दिन में बोल देंगे इंडिया के नंबर 1 दोस्त सौरभ जोशी के दोस्त के दोस्त के दोस्त हैं पारस। कल एक बार फिर से शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। उनकी पहली पत्नी स्नेहा सचदेव उन्हें छोड़कर और तलाक देकर जा चुकी है, जिसके बाद उनका बेटा हृदय उन्हीं के पास रह रहा है। वो अपने बेटे की माँ की कमी को पूरा करने के लिए एक बार फिर से शादी करने। बेचारा कितना अच्छा है कि बेटे को माँ की कमी पूरी ना हो, इसीलिए उसी से शादी कर रहा है जिसके अफेयर चल रहा था, एक्स्ट्रा मैरिटल, जिसके लिए उन्होंने हाल ही में एंगेजमेंट की है। उनके एंगेजमेट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। उनके एंगेजमेंट में बहुत से यूट्यूबर शामिल होते हैं, जिनमें बिंदास काव्या भी आती है। बिंदास काव्या भी उनकी होने नई पत्नी के साथ और उनके साथ तस्वीरें शेयर कर। तो नई पत्नी बोलना पड़ रहा है, नई पत्नी के साथ फोटोज आ गई हैं दोस्तों। नई पत्नी भाई, एक तो ये न्यूज सुनाने वाले भाई, इनका सुनाने का तरीका भी थोड़ा सा फनी रहता है, क्या पता क्यों। तो गाइस अब टाइम है फाइनली रिंग सेरेमनी का, और यहाँ पर देखो रिंग साथ हैं भाई वो ऑडियंस को बताने में लगा है सब। वो बीवी सोच रही मुझे ही बता दे भाई कि क्या प्लानिंग है, मैं भी थोड़ा रेडी कर लूं। तुम चुप रहो दोस्त,
दोस्तों रिंग पहनाने वाला हूँ मैं, मजा आ जाएगा, क्या बात है। पारस ठकरार जिस लड़की से शादी करने जा रहे हैं उसका नाम वैशाली है और ये वैशाली वही लड़की है जिसका नाम रिकॉर्डिंग में लीक हुआ था और इससे ये साबित होता है कि स्नेहा बिल्कुल सही थी, पारस नहीं इसने। भाई ये ड्रामा स्ट्रीट तो जो भी है भाई, ये तो फुल स्नेहा की टीम में है भाई। पैसे खाए इसने स्नेहा से, ये बस वकालत करने बैठी हुई है यहाँ पे फ्री फंड की। ये दोनों वापस से शादी कर रहे हैं, शीज स्नेहा है। स्नेहा तो नहीं लग रही यार, स्नेहा की हाइट छोटी है, हील्स पहने शायद बड़े बड़े, पर इसने मास्क क्यों पहन रखा है भाई? ये मास्क लगता है अदनान की शादी से ट्रेंडिंग बन गया है। बाकी दोस्तों ट्रेंडिंग में तो और भी बहुत कुछ चल रहा है। आपको पता चला सलमान खान के पीछे लॉरेंस बिश्नोई लगा हुआ था इतने टाइम से, अभी सुनने में आया कि लॉरेंस बिश्नोई मुनावर फारूकी के पीछे लगा है। अब तो मुनावर फारूकी को मेरे को लगता है दोबारा जेल में जाना पड़ेगा बचने के लिए। बिश्नोई के निशाने पर मुनव्वर फारूकी भी आ गए हैं। तो ये खबर लगी थी कि जिस फ्लाइट में मुनव्वर फारूकी आए हैं उसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 शूटर्स भी है, उसी फ्लाइट में है जिसमें मुनव्वर बैठे हुए थे। भाई इन लोगों ने धमकी दी है तो उसके पूंछ बन के घूमेंगे क्या 2-4 साल तक? ये भी खबर मिली कि मुनव्वर फारूकी जिस होटल में रुके हुए हैं, सूर्या होटल में, वहाँ पर दोनों शूटर्स ने अपने कमरे बुक किए हैं। भाई ये शूटर को पैसा तो खूब मिलता होगा मुझे लगता है। ये सोचो होटल में भी रह लेते हैं, ये फ्लाइट में भी घूम लेते हैं। ये उल्लू बना रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। जिसने भी शूटिंग का वो दिया कि सर थोड़ा पीछा करना पड़ेगा, फ्लाइट के पैसे दो सर थोड़ा, और ये बड़ा होटल है 5 स्टार, इसमें रहना पड़ेगा सर, भूख लगी है थोड़ा विद ब्रेकफास्ट करवा देना, स्विमिंग पूल में घुसने नहीं दे रहे सर, थोड़ा स्विम सूट भिजवा देते। पर दोस्तों मजाक से हटके बहुत सीरियस मुद्दा है ये, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ने अभी तक जितने भी लोगों का नाम लिया, एक सलमान खान ही है जो बचा हुआ है। सलमान खान के दोस्त का भी अभी लास्ट टाइम जो हुआ है वहाँ भी लॉरेंस बिश्नोई का ही हाथ था। देखो वैसे तो सेफ कस्टडी मिली गई होगी मुनावर को, पुलिस सपोर्ट मिल ही रहा है, सिक्योरिटी मिल रही है। बाकी सोचने की बात यह है कि ये सब चीजें तब हो रही हैं जब लॉरेंस बिश्नोई जेल में है। मुंबई की मीडिया ने सबने इंटरव्यू ले लिया था। लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान के पीछे पड़ा है, सलमान खान इसके पीछे पड़ेगा, ये मांग रहा है बिल्कुल। दोबारा इंटरव्यू दी कि दोबारा गंदी थोड़ी करवानी है। तो मीडिया का बहुत बहुत थैंक यू। बहुत सारे ऐसे सवाल थे मतलब जिनका कोई सिर पैर नहीं था। अगर बिग बॉस इसका करियर खा गया दोस्तों, इसके व्लॉग में व्यूज सीधे 25% हो गए जितने आते थे पहले से। पूछते तो अच्छा लगता, पर सवाल वो थे कि भाई कैसे रहते हो, कैसे खाते हो, कैसे फिजिकल होते हो। तो मैं कहना चाहूंगा एक बारी भाई सलमान भाई के घर की तरफ मुंह करना, बोलना कि तुम्हारी जो दोनों माँ एक घर में रहते उनसे पूछो ना एक बार जाके, ये कैसा सा आदमी है भाई, उसकी मम्मी है वो, और वो लोग ब्लॉग नहीं बना रहे हैं डेली ब्लॉग की, वो बता रहे हो पूरी दुनिया को कि उनसे और सवाल पूछ सको। उनकी प्राइवेट लाइफ है वो, उसके बारे में कहीं कोई बात नहीं कर। तुम ब्लॉगिंग कर रहे हो भाई, तुम खुद दुनिया को अपनी जिंदगी में सम्मिलित कर रहे हो, तो लोग क्यूरियस हो रहे हैं फिर, और मीडिया के सामने तुम जाके बैठ रहे हो अपनी दोनों वाइफ के साथ, उसकी दोनों मम्मियां नहीं बैठ रही मीडिया के सामने, घर में रहते उनसे पूछो ना एक बार जाके, जो घर में रह रही है उनसे घर में जाके पूछो। हम तो घूमेंगे बाहर, चल चल के व्यूज लेंगे, ऐसा कुछ जवाब भी मिलेगा और बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेगी कि मुझे लग रहा है कि तुम कैमरा मैनिंग भूल जाओगे। कैमरा मैनिंग भूल जाओगे, कैमरे मैनिंग की रस्म शुरू, इंडियन सीरियल लॉजिक आ रही थी। हवाएं चल गई, उसकी जो रिंग पिनाई गई थी वो उड़ गई। ये जैसे कौन से खुले मौसम में शादी कर रहे हो भाई तुम लोग, हैं क्या एंगेजमेंट चल रही है भाई, और कितने ज्यादा जुझारू लोग हैं, रिंग विंग छोड़ के भग रहे हैं, पानी है जला नहीं देगा, भागो भागो। वो एक भाई हीरोइन है, ये मैं बता रहा हूँ हीरोइन, ये रिंग ढूंढ के जाएगी, रिंग तो ढूंढनी पड़ेगी, और कुछ ऐसा लॉजिक मत दिखा देना कि रिंग यहाँ से नाले में बह गई, वो नाले में जा रही पीछा करती हुई। किस्मत की डोरी बंधी तेरे संग में, रंग जाऊं तेरे रंग में। हरकतें करो ढंग से। उसकी रिंग उसके हाथ में आई, उसने ऐसे करी, सिंदूर, भाई एंगेजमेंट चल रही थी, तुमने शादी करा दी उसकी, और एंगेजमेंट में सिंदूर कर क्या रहा था वहां पे रखा। ये सुन के लौंडे रोएंगे। तोता बोले टे टे टे, कौन सा तोता बोल रहा है टे टे टे? तोता तो कुछ भी बोल देता है। तू बकरी बोले, तू बकरी बोले। क्या भाई, पर यार टीचिंग स्टाइल है भाई, ऐसे सिखाया जाता बचपन में तो आज तक याद होता ना। मेरे को तो याद भी नहीं आ रहा तोता टे टे बोलता है, बताओ। अब टीचर ने हमें सिखाया ही नहीं कि तोता बोले टे टे। आज का हमारा टॉपिक है रोडीज। अच्छा हाँ, इसने रोडीज को रोस्ट किया था भाई, ये वापस रोडीज में जा रहा है भाई। सर्कल है दोस्तों जिंदगी पर। एक बात है, कुछ भी बोलो एल्विश हर जगह है। वो जो छोटा बिग बॉस आता है उसमें भी है, बड़े बिग बॉस में जीत चुका है, रोडीज में जा रहा है, बाकी वो जो एक और आया था कपल्स वाला उसमें भी गया था, वो सब जगह है भाई एल्विश। क्या बात कर रहा है, रिव्यू भी दिया इसने। वो वीडियो एडिट करके दिखाओ। इसको कहते हैं भाई जिंदगी कभी भी कहीं भी पहुंचा सकती है। भाई का टैलेंट देखिए, ऐसे सुधा हर शहरों में होना चाहिए। देखिए कितनी भोली है आंटी, तो कितनी भोली है आंटी को। ऐसा लग रहा है कि वो एडिटिंग वाला माल असलियत है।
तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि हर आंटी चाहती है कि शेयर करवा के किसी प्रकार से वो इस सुविधा को इंडिया में ला पाए। हाँ आंटी सही बोल रही हो आप, रियल में हो रहा है ये सब। ये देखिए ऐसे सुविधा हर शहरों में होना चाहिए। आंटी की आंखों में कंसर्न दिख रहा है मुझे। आंटी ऐसा भी नहीं है कि आंटी वो दिख रही हो कि व्यूज के लिए नकली करे। आंटी रियल में कंसर्न है कि शेयर करो दोस्तों, ये सुविधा चाहिए। पहले मुझे लगा था आंटी को समझ नहीं आया कि वीएफएक्स है, अब मुझे लग रहा है शायद आंटी को पता है वीएफएक्स है, पर आंटी चाहती है कि सुविधा असलियत में आए। और दोस्तों मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो पे लाइक आ जाए, फेवरेट पार्ट कमेंट में लिख दें आप, और चैनल सब्सक्राइब कर दें। 1 मिलियन होने वाला है, एक भाई क्या बड़ा नंबर, मजा आ जाएगा। तो दोस्तों जल्दी से कर दें और हम मिलते हैं बाकी अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।